ये बात बड़ी लगी। बल्कि हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो जनाब कह रहे हैं कि आपने जो ऐसे प्लेन का इशारा करके ऐसे नीचे गिराए हैं वो इंडिया नहीं भूलेगा चाहे मैच ना मार के। कोई बात। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रज़ी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। पाकिस्तान को एक दफा फिर हार का सामना करना पड़ा है। इंडिया ने बड़ी जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान की बहुत सारी मिस्टेक्स, उनके साथ अंपायर्स की भी मिस्टेक। पाकिस्तान ने 14 खिलाड़ियों के साथ मैच खेला है और फिर पाकिस्तान ये हारा है। अल्दो पाकिस्तान की भी मिस्टेक्स बहुत सारी थी, अपनी भी। तो बात करते हैं मकसूद भट्ट साहब से कि पाकिस्तान क्यों हारा, एक गलत डिसीजन था या फिर और भी चीजें थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। सर, पाकिस्तान दूसरा मैच भी इंडिया से हार गया है। बिल्कुल आ रहा है। हमने बड़ी तवक्को की थी कि पाकिस्तान इस दफा जीतेगा और पाकिस्तान की आवाम को भी बड़ी तवक्को थी इस बात से कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन पाकिस्तान हार गया। बिल्कुल आ रहा है। क्या कहेंगे पाकिस्तान की बैटिंग पे? पहले अगर हम बात करें तो इंडिया ने जब टॉस जीती तो पहले उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। बिल्कुल। पाकिस्तान की बैटिंग आई तो ऐसा जबरदस्त किस्म का स्टार्ट प्रोवाइड किया साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने, लेकिन जहां पे फखर जमान को आउट दे दिया गया वहां पे पाकिस्तान काफी हद तक जो है ना मायूस हुआ था। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं फखर जमान की बात करूंगा कि जो आउट दिया गया, क्या वो वाकई गलत था? गलत, 100%, 101% गलत था, क्योंकि बॉल नीचे लग के तो उसके ग्लव्सों में नजर आ रहा है, क्लोजिंग पे भी नजर आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने आउट दे दिया गलत। वहां टीम आपकी डाउन होना शुरू हुई, क्योंकि उससे पहले 10 के एवरेज से जा रहे थे। ठीक है, यानी पहले 10 ओवर 100 था, तो फिर आखिरी 10 ओवर 125 होता है, लेकिन उन्होंने आउट दे के टर्निंग पॉइंट पे ले लिया उसको। ठीक है। और उसके बाद जो टीम हमारी जो है ना, उसके बाद क्योंकि जो टॉस उन्होंने जीता, बैटिंग दी, जो विकेट है ना वो इतनी डेड थी कि 200 भी चेज होने वाली विकेट थी। अच्छा। तो हाँ, बिल्कुल 100% नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत स्लो विकेट थी, बहुत टाइम मिलता था बैट्समैन को हिट मारने के लिए। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी गलती, 1 डाउन तो उसको रखा। मैं समझता हूँ कि उसको अब फारिग करें, पीछे निकाल लें उसको। साइम अयूब को अभी उसमें वो चीज नहीं नजर आ रही। इतनी बड़ी क्रिकेट में आपने उसको डाल रहे हैं, अभी थोड़ा सा उसको नीचे जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाएं, छोटी छोटी टीमों के खिलाफ खिला के उसको तैयार करके ऊपर लाएं, ताकि उसका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़े, थोड़ी सी क्रिकेट एक्सपीरियंस है, फिर उसको आगे रखें। इतनी बड़ी क्रिकेट में आप उसको डाल रहे हैं तो बेचारा क्या करेगा? अब खड़े खड़े होकर ये शॉट मार रहे हैं, या तो बॉडी ओपन करके मारता तो लगती है, उसको साइड में फंस के खेल रहा वो। बुमराह, जिसको पूरी दुनिया ने ये कहा कि जी ये नंबर 1 बॉलर है, पाकिस्तान के सामने जब आया, साहिबजादा फरहान ने चौकों की छक्कों की बरसात की उसके खिलाफ। फखर जमान ने भी कल ऐसे आगे बढ़ बढ़ के आधी क्रीज पे जा जाके उसको चौके मारे हैं। बिल्कुल। लेकिन जहां पे बात करते हैं हम साहिबजादा फरहान की, उन्होंने जो सेलिब्रेशन किया, 58 रन किए उन्होंने, 50 जब हुई सेलिब्रेशन की, इंडिया को वो सेलिब्रेशन बड़ी चुभ रही है। अब मैं इरफान पठान का ट्वीट देख रहा था, कहता है कि क्या इज दिस सेलिब्रेशन अलाउ इन क्रिकेट? कहता है कि ये इस तरह की सेलिब्रेशन क्या क्रिकेट में अलाउ है? भूल गया है वो कि धोनी ने भी इस तरह की सेलिब्रेशन की थी, किस तरह करके वो दिखा रहा बल्ला। तो देखिए, एक तो ये साहिबजादा फरहान ने बड़ी जबरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली, लेकिन दरमियान में जो हमारे बैटर, स्पेशली मुझे बड़ी मायूसी हुई कल बैटिंग देख के सलमान अली आगा की, प्लस मोहम्मद नवाज की। क्या कहेंगे? इन्होंने कोई 20, 25, 30 रन का कुछ समझ नहीं आई कि यार आप इतनी बड़ी बैटिंग चेज कर रहे हो, इतना बड़ा टारगेट आपको मिल रहा है, 10 ओवर में 90-95 हो चुका है, और आप दोनों जब आए हैं, नवाज, क्रिकेट क्या कहती है, अगर तुमसे नहीं कुछ हो रहा तो सिंगल लेकर उसको खिलाओ, ऐसे भी तुम मारो। वो तो ऐसे डेड कर रहे थे कि जैसे बस जी। लेकिन देखिए, उसको भी क्या खिलाते, वो उसको सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट करके उसको सामने लेके आ रहा, वो भी सिंगल ले रहा है, वो भी डक की जा रहा है, वो भी ऐसे स्टॉप किया जा रहा है। कुछ नहीं, क्या प्लान था? जीरो प्लान। ये मैच इसी वजह से आ रहा है कि इन दोनों ने बिल्कुल डेड करके इतनी बड़ी एवरेज को, हालांकि पीछे आपके 6 प्लेयर पड़े थे। ठीक है, पीछे आपके इतने प्लेयर पड़े थे, पीछे आपके फहीम अशरफ था, फिर वो ओवर 5, 7, 8 ओवर थे, पीछे आपका वो बड़े छक्के मारता शाहीन अफरीदी था। तो फिर इनको क्या जरूरत थी कि उसको बिल्कुल ही डेड कर दिया इन्होंने? वहीं से तो आपका डाउनफॉल शुरू हो गया आपका। ऐसा ही है। फिर आगे देखिए, राना फहीम अशरफ, वो नीचे से आए हैं, 8 बॉलों पे उन्होंने 20 रन किए हैं, छक्के लगाए बुमराह को भी। यानी कि बुमराह को हमने ऐसे समझा जैसे कुछ जिम्बाब्वे का बॉलर है। बिल्कुल। लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ। देखिए, एक फैसला जो कि सलमान अली आगा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, अल्दो के मैं सलमान अली आगा के डिसीजन से, उनकी कैप्टनसी से, कल के मैच के हवाले से बिल्कुल डिसएग्री हूँ। उन्होंने कोई अच्छी कैप्टनसी नहीं की,
ना उन्होंने किसी बैटिंग की है, लेकिन उन्होंने जो एक बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कि जी फखर जमान का जो गलत आउट हुआ है ना, उसकी वजह से हम 20-30 रन पीछे गए हैं। मैं समझता हूँ कि उसकी वजह से तो 20-30 पीछे गए ही गए हैं, लेकिन उसके साथ अपनी बैटिंग की वजह से भी गए हैं। वो नहीं सोच रहे कि मैंने क्या किया, अपनी बैटिंग की वजह से किया, वहां तो हमने डाउन किया, लेकिन अपनी बैटिंग तो उन्होंने की है। लेकिन जो फखर जमान का गलत आउट दिया है, मैच रेफरी, अंपायर्स, क्या इतने मतलब मैं समझ से बाहर है कि ये भी जज नहीं कर सकते अभी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके कि जी फखर जमान को आप फजूल में उड़ दिए जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि 30 रन से पीछे आए हैं। पहले आपने मैच रेफरी बताया, जो दूसरा आया, या क्या कैमरे क्या ड्रामा कर रहे हैं ये कि पाकिस्तान को हराने के लिए इन्होंने प्लान बनाया हुआ कि पाकिस्तान ये ना जीते और पाकिस्तान बाहर हो जाए, नजर जो आ रहा है। अदरवाइज वो जैसे खेल रहा था, हाँ, ऐसी डेड विकेट पे उसने बड़ा मारना था आपको, ऐसे ही है फखर जमान ने जिस तरह वो सेट हो रहा था, जैसे बुमराह को मार रहा था तो बाकी तो उसने उड़ा के रख देना था, लेकिन इन्होंने उसको प्लान के तहत आउट किया। नजर आ रहा है बॉल ऐसे टपा खाया, फिर हाथ नजर आ रहा है, क्लोजिंग पे दुनिया को नजर आ रहा है, और फिर इन्होंने आउट दे के उसको पाकिस्तान को मतलब नीचे लगाने की कोशिश। दूसरा ये आप ज़हन में रखें कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही, मैंने इतनी क्रिकेट खेली है, सब कुछ किया, और ये क्या कर रहे हैं कि नए बॉल को किसको डाला आपने? नए बॉलर की हम बात कर रहे थे। देखिए नया बॉल हमने जब हमने 172, अच्छा पहले तो हम नए बॉल की तरफ आते हैं, लेकिन मैं पहले अगर आपसे ये पूछूं कि 172 रन क्या इस विकेट के ऊपर इनफ था? बिल्कुल था, इनफ था। पाकिस्तान इसको डिफेंड कर सकता था। अच्छा अगर पाकिस्तान डिफेंड कर सकता था, क्या स्ट्रेटजी अपनाते? क्योंकि पाकिस्तान ने शुरू में आके शाहीन अफरीदी को ओवर दिया, और जिस तरह अभिषेक ने पहले ही बॉल पे छक्का लगाया ऐसे बैक साइड की तरफ उसको, और फिर हमने सेकंड ओवर दिया साइम अयूब को, बिल्कुल वहां पे बनता बिल्कुल था प्लान बिल्कुल टोटल गलत। भाई फिर क्यों डाला रऊफ ने जो बॉलिंग क्लास के किए हैं ना, अगर इसको अटैक कराता, इसने ऊपर 1-2 आउट करता, फिर उसको बाद में ले जाता आखिर में 1-2 ओवर में, फिर जाके आपका प्लान कामयाब होता। ये ज़हन में रखना, तब मैच पाकिस्तान जीता। इन्होंने जनाब साइम अयूब को लाकर चक्के खा के एवरेज को दोनों ने 4-5 ओवरों में 60-70 स्कोर करके पाकिस्तान को बिल्कुल फ्लॉप कर दिया। बहुत सारे इसकी इतनी जीरो रही है। मैं बड़ा ट्रस्ट करता था कि ये बड़ा समझदार है, बड़ा ज़हीन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त टोटल ये जीरो नजर आ रहा था कि ये इस बिल्कुल जीरो कप्तान यहाँ पर इतना प्रेशर ले गया, उसको भूल गया वो सारी क्रिकेट को जाके। खुद भी भूला, खुद भी बैटिंग जीरो आ रही है। अभिषेक की बैटिंग के ऊपर क्या कहेंगे? 74 रन किए उसने 39 बॉल्स पे। देखें जहां पे पाकिस्तान ने मिस्टेक्स की हैं, जहां पे अंपायर्स ने मिस्टेक्स की हैं, वहां पे इंडिया ने क्रिकेट भी अच्छी खेली है। हम इस बात से मुतफिक हैं, हम इंडिया को अप्रिशिएट करते हैं कि खास करके अभिषेक शर्मा को और प्लस गिल को, जिन्होंने 105 रन की पार्टनरशिप की, बड़ी जबरदस्त किस्म की पार्टनरशिप की। हम उनको अप्रिशिएट करते हैं अपने चैनल रज़ी क्रिकेट के ऊपर। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इंडिया को। क्या कहेंगे अभिषेक की बैटिंग के ऊपर, गिल की बैटिंग? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वो उसकी वजह क्या नजर आ रही थी? बॉल जब किया जाता था, बॉल टाइम इतना बैट्समैन को देता था कि पावरफुल शॉट लगते थे। ठीक है, जैसे आपका वो मार रहा था ये साहब दादा फरहान, उसने खब्बे ने बॉल किया, वहां उसने वेट किया, इतना टाइम मिला कि उसने ऐसे खड़े खड़े छक्का दे दिया। ऐसा ही है। तो वो तो इसलिए मारा था, लेकिन पहले जैसे वो बॉलिंग कर रहा था बड़ी प्रॉब्लम फील कर, ऐसे स्टार्टिंग में लिया जाता है उसको। रऊफ की मुझे ये बात बड़ी लगी, बल्कि हमारे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हैं, वो जनाब कह रहे हैं कि आपने जो ऐसे प्लेन का इशारा करके ऐसे नीचे गिराए हैं वो इंडिया नहीं भूलेगा चाहे मैच ना मार गए। कोई बात अच्छा मुझे बड़ी एक बात, चले ठीक है हमने ये चीजें तो एक अलग चीज है, लेकिन मैं क्रिकेट के ऊपर अगर बात करूं, देखिए पाकिस्तान कोई नजर नहीं आ रहा इंडिया से जीता हुआ। हम ये तो कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी है, लेकिन क्यों पता नहीं पाकिस्तान की कितनी इतनी क्रिकेट डाउन में जा रही है। इवन सूर्य कुमार यादव जो कि इंडिया के कैप्टन है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने सवाल किया कि पाकिस्तान और इंडिया की जो राइवलरी है उस पर क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा जी अब तो राइवलरी रही नहीं, क्योंकि हमारी टीम अब इतनी ऊपर चले गई है, हमारी क्रिकेट ऊपर इतनी चले गई है कि अब कोई मैच बनता नहीं है हमारा पाकिस्तान के खिलाफ। वाकई ये सूर्य कुमार यादव सच कह रहे हैं। अभी है टाइम, अभी आप श्रीलंका से जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, और आप सबसे पहले मैं एडवाइस दूंगा कैप्टन को, ठीक है, और कोच को, माइकी बड़ा समझदार है वो, कि उसको बाहर बैठाए, 100% बाहर बैठाए। खुदा के बंदे, वो इतनी बड़ी क्रिकेट वो मारता है, वो जो उसने कर दिया उसको भूल जाओ, उसको बीच में अब लाओ। किसको उसको दोबारा लाओ बीच में। क्या वो आपका जो ये जो है हसन नवाज को लाओ उसको बीच में, इसको जरा रोको, ठीक है, ताकि वो बड़ी बड़ी टीम मार। लेकिन देखें हसन नवाज को फर्ज करें हम ले आते हैं, तो साइम अयूब को अगर हम बाहर करते हैं, तो साइम अयूब चलो बैटिंग करता है, चलो 17 रन 21 रन अभी इन्होंने बनाए हैं इंडिया के खिलाफ, 7-4 ओवर भी करता है। फिर हम ओवर के लिए किसको डालेंगे? भाई ओवर के लिए आपने किस लिए सबको तो डाला हो, आपके पास ओवर करने के लिए आपके जैसे फ़हीम अशरफ है,
उसके बाद आपके इब्रार है, ठीक है, 4 उसके बाद आपके वो अपना क्या नाम फास्ट बॉलर जो रऊफ है, ठीक है, रऊफ के साथ वो अपना दूसरा वो शाहीन है। अफरीदी है, हाँ, तो 30 बीच में आप भी बीच में वही चीज कर सकते जो ठीक है, वो कर रहा है। तो वो स्कोर क्या कर रहा है भाई, बैट्समैन डालो, क्या कर रहे वो इतना जीरो करते जो भेज रहा है, तो उसको 6वें नंबर पे भेजो, जाओ पीछे एंड पे कर दो, चलो पीछे ले जाओ उसको खिलाना क्या ही लगता है कि अब पाकिस्तान श्रीलंका से आगे इंशाल्लाह, जीतेगा, इंशाल्लाह जीतेगा, बांग्लादेश ऐसी कोई से बात जीत के नहीं। फाइनल में पहुंचेगा? भाई फाइनल में पाकिस्तान फिर इंडिया लड़ना है, और उस पे फिर अल्लाह करे कैसे बंदे को लाएं, वसीम अख्तर से बुलाएं, लड़कों को उन पे थोड़ा डिस्कस कराएं, ताकि वो नॉलेज दे, ज़हन बढ़ाए उनका कि ये करो, तुमने ऐसे करना है, तुमने ये करना है। तो इंशाल्लाह ऐसी फाइट होगी। जैसे साहब जरा ज़्यादा फरहान खुला है ना, एक अद्धा बैट जैसे उसको गलत आउट दे, वो खुल गया हुआ आपका फखर जमा, अगर आउट ना देते तो इन्होंने जनाब 200-225 स्कोर चेज पहुंचा देना था। हाँ, और इंडिया से फिर नहीं होना था। 100% सो ये एक डिस्कशन हमारी एक इंडिया और पाकिस्तान के मैच के हवाले से, जहां पे अंपायर्स की डिसीजन से हम लोग बहुत सारे मायूस हुए, ठीक है। इसी तरह पाकिस्तान की पर्सनल अपनी कारकर्दगी से भी बहुत सारी अवाम मायूस हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हैंड शेक, जहाज गिराना, सलाम नहीं लेना, इस तरह की सारी बातें अलग। एटलीस्ट अंपायर्स को चाहिए था कि भाई डिसीजन गलत नहीं दे, अंपायर जस्टिस करे वहां पे, फिर उसके बाद चाहे टीम हारे चाहे जीते, क्रिकेट है, एक ने हारना है एक ने जीतना है, कोई मसला नहीं है, लेकिन जस्टिस के साथ। होपफुली आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।